जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्त? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं समझते हुए, वो सभी के सभी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखिए, दिख रहा है, ये एनसीईआरटी बुक से हम लोग ले रहे हैं। इस एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग अभी तक जो है ना एनसीईआरटी बुक के अंदर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से रिलेटेड और क्लास 12th के अंदर अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग 23 का ए तक कंप्लीट कर चुके हैं। कितना कंप्लीट कर चुके हैं? यानी 23 का ए जो है ना, 23 का ए कंप्लीट कर चुके हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है। 23 का ए जो है ना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का बी करेंगे। तो 23 का बी में जो क्वेश्चन नंबर 23 का बी है ना, वो जो भी कह रहा है क्वेश्चन, जो भी हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सोल्व कीजिए, वो सभी का सभी समरी जो है ना इस बोर्ड पे हमने नोट कर दी है। ये नोट कर दिए हैं समरी में कह रहे हैं, ये डिटेल कर रहे हैं। हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर समझेंगे। यानी क्वेश्चन जो भी कह रहा है सब समरी, उसका एक समराइजिंग कर दिए हैं, छोटा सा रूप समरी, मतलब विस्तार से यहाँ पे लिख दिए हैं क्या क्या कह रहा है। और कह रहा है लास्ट में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इस बोर्ड पे जो छापे हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन को जो कह रहा है, फिर उसको एक बार समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन रीड करते हैं। 23 का बी है, यहां पे लिख दिए 23 का बी। क्वेश्चन 23 का बी क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है क्वेश्चन 23 का बी कि सोनू एंड रजत स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। दे कंट्रीब्यूट ₹8 लाख एंड ₹6 लाख respectively as their capital and decided to share profit and loss in the ratio 3:2। The partnership deed है यानी रिटन एग्रीमेंट है। The partnership deed provided that कि सोनू was to be paid as salary 20,000 per month and रजत एक कमीशन ऑफ 5% टर्नओवर। यानी रजत को जो कमीशन दिया जा रहा है वो टर्नओवर का 5% दिया जा रहा है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट रेट 8% पर एनम। सोनू विड्रॉल ₹20,000 ऑन 1 दिसंबर 2024 एंड रजत विड्रॉल ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज एट रेट 6% पर एनम। The net profit as per partner profit and loss account for year ended 31 मार्च 2025 was ₹4,89,950। The turnover of the firm for the year ended 31 मार्च 2025 amount to ₹20 लाख। Prepare profit and loss appropriation account for the above transaction in the books of सोनू एंड रजत। कुछ नहीं कह रहा है बाबू क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है ना भले इसमें पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, मतलब राइटिंग में ज्यादा लिख दिया है ताकि आप जो है ना पढ़ के आपको लगे कि भाई, आप केवल क्वेश्चन देख के लगे कि भाई कितना हार्ड क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, ये डरवाने के लिए इतना बड़ा कर दिया है। पता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देखिए, आप बोर्ड के थ्रू समझा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एक फॉर्म है, एक फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक सोनू भैया है और एक रजत भैया है। फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक सोनू है एक रजत है। 1/4/2024 को इस फॉर्म की स्थापना किया गया है और फॉर्म के अंदर ये सोनू है ना 8 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, जबकि रजत जो है ये 6 लाख रुपया इस फॉर्म के अंदर डाला है। तो अगर बात किया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस फॉर्म के अंदर 8 लाख प्लस 6 लाख यानी 6×4 14 लाख रुपया इस फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट किया गया है। यानी सोनू और रजत दोनों मिलके इस फॉर्म में
14 लाख रुपया डाले इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। और एग्रीमेंट है इनके बीच जो है ना, एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट है और रिटर्न में है, रिटर्न में एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में लिखा गया है कि फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा इस प्रॉफिट को सोनू और रजत में 3:2 में बांट दिया जाएगा। यानी जो भी प्रॉफिट होगा ना, 3 2 5, ये भाई दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 2 = 5, तो सोनू को मिलेगा, फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा, फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट का 5 में से 3 हिस्सा देगा सोनू को और रजत को 5 में से 2 हिस्सा देगा रजत को। अच्छा, आगे कह रहा है कि सोनू जो पार्टनर है ना फर्म के अंदर, जो सोनू पार्टनर है, इसको 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। और सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, तो भाई प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि दिस इज चार्जेस, सैलरी चार्ज है, कमीशन चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा होता ना चार्ज तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि भाई प्रॉफिट हुआ है, अब 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, सिर्फ यही कह रहा है। इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा तो भी देगा और फर्म को अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो फर्म जो है ना, ये सोनू पार्टनर को 20,000 पर मंथ सैलरी दे रहा है, तो पर मंथ दे रहा है। यानी अप्रैल भी दिया, 1/4/2024 को बिजनेस शुरू किया गया, तो 31 मार्च 31/3/25 को इंड होगा, 31/3/25 को ईयर इंड होगा। तो हर एक महीना फर्म जो है ना पार्टनर को सैलरी दे रहा है, सोनू पार्टनर को। यानी अप्रैल भी दिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हर एक महीना दिया, यानी 12 महीना तक दिया है। तो 20,000 × 12 यानी 2,40,000 रुपया क्या हो गया, सैलरी रुपया, सैलरी का अमाउंट हो गया। और केवल सोनू को सैलरी दिया जा रहा है, रजत को सैलरी नहीं दिया जा रहा है। तो रजत में हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक डैश बना दिए, ऐसे डैश कर दिए हैं। और उसके बाद रजत को ये फर्म जो है ना, ये टर्नओवर का मतलब होता है कि एक साल में जो सेल होता है ना बाबू, टर्नओवर का मतलब होता है कि एक साल का जो सेल होता है उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। तो टर्नओवर का 5% कमीशन दे रहा है, टर्नओवर का 5% कमीशन दे रहा है। और टर्नओवर दिया है 20 लाख रुपया, तो कितना हो गया हम निकाल लेंगे, 20 लाख का 5% हम निकाल लेंगे और दिखा देंगे। फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम, ठीक है। ये जो कैपिटल फर्म के अंदर एक सोनू और रजत डाला है उसका 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, कहाँ दिखाते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी पता है। उसके बाद ये जो दोनों पार्टनर है ना, सोनू और रजत, इन्होंने फर्म के अंदर से सोनू जो है ये 20,000 रुपया निकाला है और 1 दिसंबर 2024 को रुपया निकाला गया है। कितना, 20,000 रुपया निकाला है। और जबकि ये रजत जो है ना, ये 5,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, ये 5,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है और महीने के एंड में निकाल रहा है। इसका मतलब 12 महीना तक निकाला है, हर एक महीना पैसा निकाला है, लेकिन हर एक महीना के लास्ट में। यानी अप्रैल में निकाला लेकिन अप्रैल के लास्ट महीना में, मई में निकाला लेकिन मई के लास्ट महीना में, जून में भी निकाला, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी निकाला, लेकिन हर एक महीना के एंड में निकाला। तो ये जो 20,000 रुपये सोनू ने पैसा निकाला है ना, ये क्या है, एक सिंपल मेथड से हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन जो रजत पैसा निकाला 5,000 रुपये पर मंथ, एक तो इसका फिक्स अमाउंट है और फिक्स डेट भी है कि हर एक महीना के एंड में निकाल रहा है, तो इसका हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एवरेज पीरियड मेथड से निकाल लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है कि भाई 6% पर एनम के रेट से निकालना है, 6% पर एनम के रेट से निकालना है। और प्रॉफिट अच्छा खासा है, प्रॉफिट दिया है ये कितना, 4,89,950 रुपये। यानी ईयर के एंड में फर्म को प्रॉफिट हुआ है 4,89,950 रुपया और टर्नओवर दिया है 20 लाख रुपया। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो बना नहीं लेंगे। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर का ही होता है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
फॉर्म पार्टनर को जो भी देता है, जो भी लेता है पार्टनर से, उसे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बना देते हैं, एक जैसे बनाते हैं, ये लाइन खींच दिए, यहां पे एक लाइन खींच दिए, फिर यहां पे एक लाइन खींच दिए, ठीक है। फिर यहां पे लिख देते हैं अमाउंट के कॉलम के लिए लाइन खींच देते हैं, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स के लिए खींच देते हैं लाइन, फिर यहाँ अमाउंट का लाइन खींच देते हैं, और यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। काहे के लिए? तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखने के लिए, यहाँ पे अमाउंट लिखने के लिए, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखने के लिए, और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम लिखने के लिए। क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में नुकसान को लिखते हैं यानी एक्सपेंसेस को, और क्रेडिट साइड में इनकम को सॉरी मुनाफा को दिखाते हैं। यही करते हैं ना। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्म को प्रॉफिट हुआ 4,89,950 रुपये। तो फॉर्म के लिए मुनाफा है, और मुनाफा को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में जब भी लिखते हैं बाई करके लिखते हैं, आपको पता ही है। तो बाई लिखेंगे बाई प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इसलिए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा। कितना? 4,89,950, 4,89,950 रुपया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट से रेशियो जो है वो 3:2 है, और 20,000 रुपये पर मंथ। ये तो ठीक है, यहाँ पे आइए, 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है सोनू को। तो सोनू फॉर्म के लिए खर्चा है, भाई सोनू को सैलरी दिया जा रहा है, तो सैलरी फॉर्म के लिए खर्चा है, और खर्चा को हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट साइड में हमेशा 2 करके लिखते हैं। तो लिखेंगे 2 सोनू सैलरी, क्यों? सोनू को सैलरी दिया जा रहा है, रजत को नहीं। तो सोनू सैलरी कितना है? सोनू का सैलरी तो 20,000 पर मंथ, तो गुना 12 यानी 2,40,000 रुपया है सैलरी पूरे साल का, ठीक है। और रजत को कमीशन दिया जा रहा है, तो कमीशन भी खर्चा है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 रजत कमीशन, रजत कमीशन। कितना कमीशन दिया जा रहा है? तो 20 लाख रुपया भाई टर्नओवर है, टर्नओवर के दिया जा रहा है 20 लाख रुपया। भाई टर्नओवर का 20 लाख, और टर्नओवर दिया है 20 लाख, तो यहां पर लिख देंगे 20 लाख। 20 लाख का कितना है? 5%, तो 5/100 कर देंगे। तो कितना आएगा भाई? निकालिए, 1 लाख रुपया आना चाहिए। 20 लाख, 20 पर 1 2 3 4 5, 20 लाख, 20 पर 1 2 3 4 5, 20 लाख का 5%, कितना? 1 लाख रुपया क्या आ रहा है? 1 लाख रुपया कमीशन का अमाउंट आ रहा है। तो 1 लाख रुपया यहाँ पर क्या लिख देंगे? कमीशन लिख देंगे कि 1 लाख रुपया कमीशन दिया जा रहा है। और फॉर्म दे रहा है ना, तो फॉर्म के लिए खर्चा है, तो क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रजत कमीशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू रजत कमीशन 1 लाख रुपया। यानी एक सैलरी हमने दे दिया, यानी ये सैलरी का काम तमाम हो गया, एक टर्नओवर का काम तमाम हो गया। अब रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। और फर्म के लिए जब पार्टनर, यानी जब फर्म जो है पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, तो फर्म के लिए खर्चा है, और खर्चा को हमेशा डेबिट में लिखेंगे। भाई क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा है, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और एवरी नॉमिनल अकाउंट, चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, और हर एक खर्चा को क्लोज कर देते हैं ईयर के एंड में। तो 31/3/25 ईयर का एंड चल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किए थे, क्रेडिट कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला लिखेंगे टू इंटरेस्ट, आई लिख देते हैं, यहां पे पूरा लिख देते हैं, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको भैया? एक तो सोनू को देना है, तो सोनू लिख देते हैं, और एक रजत को देना है, तो रजत लिख देते हैं, और इनका निकाल देते हैं। अब सोनू जो है ना 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 8 लाख का 8% कितना होता है? 64,000। 8 पर 1 2 3 4 5, 8 लाख का 8% कितना होता है? 64,000 रुपये होता है। यानी सोनू को 64,000 रुपया जो है ना क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और रजत ने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो 6 लाख का 8%, 8 चक 48, तो 48,000 रुपया यहां पे कर देंगे। तो कितना हो गया?
भाई 8 छः 48, 6 लाख का 8% कितना होता है? 6 पर 1 2 3 4 5 लाख का 8%, 48,000। तो 64,000 48,000 कितना हो गया? 64,000 प्लस 48,000, यानी दोनों मिलकर 1,12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। 1,12,000 रुपया, यानी फर्म जो है ना 1,12,000 रुपया इस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो 64,000 रुपया रजत सोनू को दे रहा है और रजत को 48,000 रुपया दे रहा है। टोटल 1,12,000 रुपया दे रहा है, तो 1,12,000 रुपया लिख दिए। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हो गया, एक खलास हो गया, और रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए बाबू, जब भी आप क्वेश्चन करिए ना, मतलब पार्ट वाइज करिए, मतलब शुरू से चलिए, जैसे हम शुरू से चल रहे हैं ना वैसे ही चलिएगा। हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा आपसे। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी बुक से हो, हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे 20,000 रुपया निकाल रहा है, 20,000 रुपया निकाल रहा है 1 दिसंबर 2024 को। भाई सोनू जो है ना 20,000 रुपया निकाला, तो 20,000 निकालिए, यहाँ पे करते हैं 20,000, 20,000 रुपया निकाला और रेट है 6%, तो 6/100 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई? दिसंबर में 1 दिसंबर से निकाला है, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च का ही हम पैसा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। भाई 1 दिसंबर को सोनू ने 1 दिसंबर को पैसा निकाला है फंड के अंदर से, तो हम अगर चार्ज भी करेंगे तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक का ही चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कितना हो गया भाई? दिसंबर में निकाला है 1 दिसंबर को, तो पूरा दिसंबर इंटरेस्ट लेंगे, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, यानी 4 महीना का ही लेंगे, 4/12। तो कितना होता है भाई? 20,000 का 6%, 1200, 1200 का 4/12, कितना हो गया? 400 रुपया हो रहा है, 400 रुपया हो रहा है। और फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 400 रुपया, और 400 रुपया फॉर्म के लिए इनकम है बाबू। क्यों? क्योंकि जब फॉर्म के अंदर से पार्टनर पैसा निकाल रहा है पार्टनर पैसा। अब आप कहोगे सर उन्हीं का पैसा निकाल रहा है तो क्या हो गया? कोई बात नहीं है, हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़े हैं, और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस कौन है? दो अलग अलग एंटिटी है। तो इस हिसाब से अगर पार्टनर फॉर्म के अंदर से पैसा निकालता है ना, तो उस पैसा पे जो इंटरेस्ट बनता है ना, वो फॉर्म के लिए इनकम होता है। और मुनाफा को, इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना लेंगे? एक तो सोनू से लेंगे और दूसरा रजत है। तो अभी सोनू का निकाले हैं कितना? 400 रुपया, तो सोनू के अकाउंट में 400 रुपया दिखा देते हैं। अब रजत जो है ना, ये रजत जो है 5,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, यानी 12×5 = 60,000 रुपया निकाला। 60,000 रुपया जो है पूरे साल में निकाला है, 60,000 रुपया। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6/100, लेकिन हर एक महीना के वो लास्ट में निकाला है। तो एवरेज पीरियड मेथड का उपयोग करेंगे, और एवरेज पीरियड क्या कहता है? टोटल ड्रॉइंग गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहता है? कहता है, फॉर्मूला कहता है, यहां पर लिखे, फॉर्मूला कहता है टोटल ड्रॉइंग गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुना एवरेज पीरियड बटा 12। और एवरेज पीरियड पे कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड इक्वल टू होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग बटा 2, यही होता है ना। अब देखिए पैसा कब निकाला है? 5,000 रुपया हर एक महीना के वो लास्ट में निकाला है, यानी अप्रैल के लास्ट में निकाला है, यानी 30 अप्रैल को निकाला है। तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? 11 महीना, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो 11 महीना हुआ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट में कब ड्रॉइंग किया है? 31 मार्च को, यानी हर एक महीना निकाला है। तो एक तो अप्रैल में निकाला है मार्च अंतिम में, और एक मार्च में निकाला है अंतिम में, तो 31 मार्च को निकाला है। तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना होता है? 0 महीना, तो 0। अब बाटा कर देंगे 2, यानी 11/2 = 5.5, और अप्रैल 5.5 एवरेज पीरियड आ गया। तो एवरेज पीरियड बटा 12 यहां पे लिखे हैं, तो 5.5/12 कर देंगे। अब निकाल लीजिए भाई, 60,000 रुपये टोटल ड्रॉइंग किया है, 60,000 का 6%, 3600
का 5.5/12 यानी 1650 रुपया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो रजत का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ? 1650 रुपया। तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 1650 प्लस 400 यानी 2050 रुपया। 2050 रुपया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, हो गया, क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 64,000 रुपया है, 48,000 रुपया है, टोटल 1,12,000 रुपया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खत्म, एन, समाप्त। जो जो कह रहा है सारा डिटेल भर दिए। और ये भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम है तो इनकम को क्रेडिट साइड में दिखा दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है फॉर्म के लिए तो डेबिट साइड में दिखा दिया। अब कुछ नहीं, अब क्या करेंगे? कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग मतलब टोटलिंग करेंगे, यानी क्रेडिट साइड बराबर देखेंगे और डेबिट साइड बराबर देखेंगे, और जो भी बड़ा होगा यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट जोड़िए और डेबिट साइड का अमाउंट जोड़िए, जो बड़ा है, जो फिगर, जो अमाउंट बड़ा है दोनों साइड में चिपका दीजिए। तो हमको हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है। हाँ देखिए ना, 4,89,000 2,050 रुपया, खर्चा कम है मुनाफा ज्यादा है। तो देखिए 4,89,950 अब प्लस 2,050 रुपया यानी 4,92,000 का मुनाफा है। तो यही क्रेडिट साइड वाला 12 लग रहा है, दोनों साइड में लिख देंगे कितना? 4,92,000 रुपया। तो डेबिट साइड में भी लिख देंगे 4,92,000 रुपया। कास्टिंग करिएगा ना जब भी तो हमेशा नीचे 2 लाइन खींच दीजिएगा। तो इसका मतलब डेबिट नुकसान कम है, भाई नुकसान कम है और इनकम ज्यादा है तो मुनाफा हुआ है। तो टू नेट प्रॉफिट करेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। भाई जो भी फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो पार्टनर को ही तो देगा, क्योंकि पार्टनर ही तो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है तो पार्टनर को ही देगा। कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है तब जोड़िए ना। अब ये 4,92,000 में से इसमें माइनस कर दीजिए। 4,92,000 पर 1 2 3 माइनस 2,40,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,12,000 पर 1 2 3 1,12,000 यानी 40,000 का मुनाफा हुआ है। तो 40,000 रुपया यहाँ पे लिख देंगे, 40,000 मुनाफा हुआ है और इस 40,000 को सोनू और रजत में दे देंगे। सोनू और रजत को बांट देंगे किस रेशियो में? तो 3:2 में। तो सोनू का हो जाएगा 40,000 का भाई 3/5, 3/5 इक्वल टू 24,000 रुपया। 24,000 रुपया सोनू का 24,000 रुपया हो जाएगा और रजत का 16,000 रुपया हो जाएगा। 40,000 का 2/5 इक्वल टू 16,000 रुपया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं है बाबू, हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आप केवल एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा, मेरा मानिए घर पे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कुछ नहीं था बाबू, थोड़ा बस पढ़ने में थोड़ा लग रहा है कि भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हो नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन दे दिया भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मस्त क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, बाय, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्ते, जय हिंद।